जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज सॉल्व करेंगे जो है 5th सेमेस्टर के जो है फार्माकोलॉजी सेकंड सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर करेंगे। जो फार्माकोलॉजी सेकंड यानी कि सब्जेक्ट है जो 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, उसके हम सॉल्व पेपर करेंगे। 2021-22 जो ईयर में पेपर आया था उसको हम सॉल्व करेंगे पेपर। और सेक्शन बी का जो है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में और ए और बी क्वेश्चन पहले से हमने सॉल्व कर दिए हैं, उनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप जाकर अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उन दोनों वीडियो में क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो में भी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सी है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी जो है, व्हाट आर वेरियस थायराइड इनहिबिटर, यानी कि जो थायराइड इनहिबिटर है ये क्या है, इनको लिखना होगा। एक्सप्लेन दी फार्माकोलॉजी ऑफ थायमाइड, और थायमाइड की जो है फार्माकोलॉजी लिखनी होगी। तो हम जो है सबसे पहले थायराइड जो इनहिबिटर है इसके बारे में कुछ यानी थायराइड इनहिबिटर क्या होता है। तो दीज आर ड्रग्स यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है, ये जो थायराइड इनहिबिटर होता है ड्रग्स, ये क्या करती हैं ड्रग्स, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये जो अति सक्रिय जो ड्रग्स होती हैं, जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती हैं, ये उनकी जो ग्रंथ की जो है इसकी कार्य करने की क्षमता को, जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है इसको हिंदी में बोलते हैं अति सक्रिय थायराइड ग्रंथ। जो अति सक्रिय यानी अधिक काम करने वाली जो सक्रिय ग्रंथ होती है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, जो काम करने की क्षमता है, उसको कम करती है। कौन सी? थायराइड इनहिबिटर। इनहिबिटर मीन्स होता है इनहिबिट, यानी कि रोकना। किसको? जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो है काम को ये रोकती है। फंक्शनल कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को ये लोअर यानी कि कम करती है। उसमें यूज की जाती है कौन सी ड्रग? जो थायराइड इनहिबिटर ड्रग्स होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थायराइड इनहिबिटर ड्रग्स क्या है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है उसके काम करने की जो क्षमता है, ये हाइपर एक्टिव होती है, अति सक्रिय होती है, जल्दी से काम, तो उसको ये इनहिबिट यानी कि काम करने की जो क्षमता है उसको रोकती है। कौन? थायराइड इनहिबिटर। अब इसके हम क्लासिफिकेशन यानी वेरियस थायराइड इनहिबिटर के बारे में पूछा गया तो इसके क्लासिफिकेशन को भी आपको देना होगा किसके? थायराइड इनहिबिटर के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड इनहिबिटर, यानी कि थायराइड इनहिबिटर का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लास है इसका इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि ये सबसे पहले जो हार्मोन की सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती है, रोकती है। तो ये एंटी थायराइड ड्रग्स कहलाती हैं। कैसी? जो एंटी थायराइड ड्रग्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। ये इसके 3 ड्रग्स के नेम हैं, ये आपको याद करने हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथिमाजोल, और तीसरी है ड्रग्स का नाम कार्बिमाजोल। अब अगले हम इसके क्लास को देखते हैं। अगला इसका क्लास जैसे 2 है, क्लास नंबर इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, यानी कि आयोडाइड ट्रैपिंग को ये इनहिबिट करती हैं। इन ड्रग्स के नाम क्या हैं? जैसे थायोसाइनेट, इसके जो है फार्मूला भी दिए, यानी कि थायोसाइनेट का परक्लोरो, और दूसरा ड्रग्स का नाम है परक्लोरेट और जो है नाइट्रेट। ये 3 ड्रग्स कैसी हैं? इनहिबिट यानी आयोडाइड ट्रैपिंग को ये इनहिबिट करती हैं। ये आयोनिक इनहिबिटर यानी कि इनके आयन को रोकती हैं। ये जो आयन होते हैं जैसे थायोसाइनेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, नाइट्रेट, ये ड्रग्स हैं, ये आयोनिक इनहिबिटर ड्रग्स कहलाती हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन और इनके नेम भी आपको याद रखने चाहिए।
और जो तीसरी क्लास है इनहिबिट हार्मोन रिलीज, जो हार्मोन रिलीज होता है उनको ये इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। कौन? इनके एग्जाम्पल जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि सोडियम का आयोडीन या पोटेशियम का आयोडीन, ये और ऑर्गेनिक आयोडाइड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगला इसका जो है क्लास है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, यानी कि जो थायराइड टिश्यू है उसको ये नष्ट करती है। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, 125, 123, ये इसके जो है नेम रेडियो एक्टिव आयोडीन ड्रग्स के नेम है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है। अब इसके जो है फार्माकोलॉजी ऑफ थायमाइड, थायमाइड की फार्माकोलॉजी आपको लिखनी होगी। तो फार्माकोलॉजी ऑफ थायमाइड यानी थायमाइड की फार्माकोलॉजी, तो इसमें देखिए थायमाइड इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज, यानी कि जो थायमाइड है ये इनहिबिट यानी कि रोकता है किसको? थायराइड पेरोक्सीडेज को ये रोकने का काम करता है थायमाइड। डिक्रीजिंग आयोडाइड ऑक्सीडेशन, और आयोडाइड के जो ऑक्सीडेशन होता है उसको भी ये क्या कम करता है। आयोडाइनेशन ऑफ टायरोसिन एंड कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन एंड आयोडोथायरोसिल रेजिड्यू, और जैसे जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन का जो आयोडोटायरोसिन है, ये जो उसके अवशेष बनते हैं उनके युग्मन जो होते हैं युग्म के रूप में उसको बनाता है, यानी जोड़े के रूप में बनाता है का काम करता है। और जो इसके परिणाम स्वरूप क्या कुछ होता है, जैसे कम जो थायराइड हार्मोन संश्लेषण होता है, तो प्रोफाइल जो थियोयूरेसिल है T4 से T3 के, जो T4 है ये और T3 से जो परदीय रूपांतरण यानी जो परिध में जो रूपांतरण होता है उसको रोकता है। इसके जो इसमें इनहिबिट करता है, यानी कि जो पेरीफेरल कन्वर्जन होता है उसको ये रोकने का काम करता है कौन? थायमाइड। और उसकी फार्माकोकाइनेटिक के क्या है, जैसे थायमाइड आर गिवन ओरली, यानी कि थायमाइड को आप कैसे दे सकते? ओरली, यानी कि मुख के द्वारा जितनी भी ड्रग्स ली जाती हैं वो सारी ओरली कहलाती हैं। मेथमाजोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बॉडी वाटर एंड हैज ए प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ 6 to 15 आवर्स। और जो मेथमाजोल होता है इसका क्या काम होता है? ये पूरी बॉडी में यानी ऑल बॉडी में जो पानी है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का यानी कि वितरित करने का काम करता है कौन? मेथमाजोल जो ड्रग्स होती है वह है। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का आधा जीवन कितना होता है? 6 से 15 आवर्स तक होता है। किसका? प्लाज्मा जो होता है उसका हाफ लाइफ होती है। और एक और होती है, और इसके बाद अब जो एवरेज डोज प्रोड्यूस मोर देन 90%, यानी कि जो एवरेज डोज होती है ये कितने तक प्रोड्यूस कर सकते हैं? 90% इनहिबिट ऑफ थायराइड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड विद इन 12 आवर्स, बट द क्लिनिकल रेस्पॉन्स टेक वीक टू मैनी फास्ट बिकॉज ऑफ द long half-life of T4 and because there may be sort of hormone in the thyroid that need to be depleted। इसकी जो एवरेज डोज होती है 12 घंटे के भीतर, यानी कि जो थायराइड में आयोडाइड के जो समावेश यानी कि कुछ होते हैं जैसे 90% से अधिक को रोक देती है। जो थायराइड के 12 घंटे के भीतर जो थायराइड में आयोडाइड के जो समावेश होते हैं 90% से अधिक को ये रोकने का काम करती है। लेकिन अब यानी कि इसके वट जो तत्पदार्थ क्या होता है? T4 के लंबे आधे जीवन में, यानी कि जो T4 होता है टायरोसिन 4, इसके जो आधे लंबे जीवन के कारण जो इसमें कुछ नैदानिक जो प्रक्रिया होती है क्लिनिकल रिस्पॉन्स यानी कि जो होता है उसमें ये क्या काम करता है? इसके जो डिप्लीटेड करने में कुछ यानी कि समय सप्ताह तक लग सकते हैं।
और फिर ये किस तरह काम करती है, क्योंकि थायराइड में हार्मोन के भंडार अधिक हो सकते हैं। जो थायराइड होती है इसमें क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड में हार्मोन के भंडार अधिक हो सकते हैं और जिनकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। इसके अब जो है आगे और इसके ये जैसे दी एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायरोसिन में बी सीन मोर क्विकली बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, यानी कि जो T4 से T3 के परिधीय जो रूपांतरण के अवशेष के जो अब रूपांतरण यानी कि जो होता है इसके रूप में अंतर जो होता है उसके जो अवशेष यानी कि अवरोध के कारण इसमें कुछ जो प्रोफाइल थियोयूरेसिल होती है ड्रग्स, ये क्या करती है कि इनकी जो प्रोफाइल यूरेसिल की जो क्रियाएं होती हैं ये तेज़ी से शो करने लगती हैं, यानी क्विकली मोर देन तेज़ी से देखी जा सकती है, यानी कि शो करने लगती हैं। ये जो थायमाइड होता है इसके ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट हम देख लेते हैं। जो थायमाइड है जैसे एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, रेसिस हो गया, पेन हो गया, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट हो गए, पैरेस्थेसिस हो गया, लॉस और डिपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, जैसे रेसिस हो गया। ये रेसिस क्या होते हैं, जैसे चकत्ते यानी कि कहीं कहीं पर क्या होते हैं जिस वाइट कलर के चकत्ते से पड़ यानी कि सो देखने को मिलते हैं जो स्किन होती है उस पर, और दर्द होता है, और जो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट होता है इसमें जैसे जोड़ों में अकड़न आने लगती है, यानी कि जो जोड़े होते हैं जॉइंट उसमें क्या अकड़न सी महसूस होने लगती है, और जो बाल होते हैं उनमें जो लॉस और डिपिगमेंटेशन ऑफ हेयर यानी कि बालों का झड़ना हो सकता है या बाल खराब हो सकते हैं। ये सभी क्या है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है थायमाइड के। तो ये रहा क्वेश्चन। तो ये कम्प्लीटली यानी कि इस जो सेक्शन बी के थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी लोग जाकर देख लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।